तो आज है ना हम लोग जो रिव्यू कर रहे हैं ना दिखते अलग अलग है बट है सेम iQOO Z9 और ये है Vivo T3। देखो दिखने में लुक्स में यहाँ पर ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपको अलग मिलेंगे और ये iQOO और Vivo देखो Vivo जो कंपनी है ना उसी के अंदर परफॉर्मेंस और टारगेट को लेकर iQOO निकल कर आता है। अभी यहाँ पर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपको iQOO लेना चाहिए, क्या आपको Vivo लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का सेम परफॉर्मेंस सब कुछ आता है और बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा मस्त में अपना टेकी पार्ट्स स्टाइल में डिटेल रिव्यू कर दे। तो प्राइसिंग को लेकर देखोगे तो दोनों का प्राइसिंग सेम है, सेम वेरिएंट आते हैं। 8GB 128 से स्टार्ट होता है, 20,000 है। कार्ड ऑफर दोनों के लिए भी सेम आता है, होगा तो 1000 से 2000 तक का आपको ऑफ देखने मिलेगा। तो वो आप अपने हिसाब से जिस टाइम देखने जाओगे उस टाइम फिगर आउट कर लेना। कलर्स में यहाँ पर iQOO पे भी 2 कलर आते हैं, Vivo पे भी आपको 2 कलर देखने मिलते हैं। वो आपका पर्सनल चॉइस है जो आपको सही लगे। बाकी बैक फिनिश देखोगे तो अगर इन दोनों कलर में मुझे थोड़ा सा अगर फंकी चाहिए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चाहिए तो iQOO निकल कर आता है, और थोड़ा सा मैटी फिनिश और थोड़ा सा अलग एस्थेटिक सिंपल सा मिनिमल लुक कहूंगा वो मुझे Vivo में देखने मिल रहा है। साइड के फ्रेम, साइड के बटन प्लेसमेंट हो गया, माइक हो गए ऊपर से नीचे लेकर, अपना टाइप सी पोर्ट हो गया, स्पीकर, माइक हो गए, और इवन जो सिम कार्ड ट्रे है उसमें आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड एट ए टाइम पे लगा सकते हो। वो सब कुछ एज इट इज देखने मिलता है। सामने से भी देखोगे तो फोन के बेजल्स, कैमरा पोजिशनिंग एंड ऑल वगैरह सब कुछ अच्छा है। रही बात वेट को लेकर, Vivo में आपको कुछ 3 ग्राम थोड़ा सा कम देखने मिलता है, मतलब 3 से 4 ग्राम, बट बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। और यस, दोनों में 3.5mm के गड्ढे नहीं आते। दोनों के अंदर जो प्रोसेसर है Dimensity 7200 4nm वाला प्रोसेसर दोनों में सेम आते हैं। दोनों की रैम टाइप LPDDR4X सेम है। दोनों की UFS 2.2 की स्टोरेज वो भी सेम आती है। और दोनों के अंदर जो बैटरी है 5000 mAh के साथ में, जो आपको बॉक्स में 44 वॉट का चार्जर मिलेगा। और दोनों ही फोन आधे घंटे के अंदर कह लोगे आपका 50% फोन चार्ज कर देते हैं और 100% 1 घंटे के अराउंड हो जाता है। दोनों की चार्जिंग स्पीड भी सेम निकल कर आती है। पर इनकेस अगर आपको ये जानना है कि क्या सच में Vivo या iQOO दोनों में से किसकी बैटरी थोड़ी सी या फिर कैसे ज्यादा चलती है, तो उसके लिए ना मैं आपको एक स्पेशल टेस्टिंग टेकी पार्ट्स स्टाइल में वो दिखा देता हूँ। हम लोग ने क्या करेंगे, दोनों फोन के अंदर सेम एप्लीकेशन रन करेंगे, सेम एप्लीकेशन होगी, सेम परफॉर्मेंस, सेम टाइमिंग, और उसमें देखेंगे कि कौन सा फोन बैटरी 1-2% या 5-10% कितना डिफरेंस निकालता है। और वैसे परफॉर्मेंस में देखोगे टेस्टिंग स्टार्ट करने पर तो Antutu बेंचमार्क दोनों के अंदर सिमिलर आए, और दूसरा Antutu बेंच में निकाला उसमें भी दोनों के स्कोर सिमिलर निकले। स्टोरेज की जो स्पीड टेस्ट है वो भी सिमिलर आई। Geekbench 6 के जो स्कोर्स है वो भी, मतलब GPU हो गया, मल्टी कोर, सिंगल कोर, वो भी सेम देखने मिले। जो CPU थ्रॉटल स्कोर था यहाँ पर Vivo के अंदर है ना 89% देखने मिला। और बेस्ट लूप स्कोर देखोगे 3D मार्क पर स्टेबिलिटी को लेकर तो वहां पर Vivo 70% पर देखने मिला। और यहाँ पर अभी बैटरी देखोगे ना तो दोनों में जो निकल कर आई है ना, वैसे 100% पर मैंने iQOO को चालू किया था टेस्टिंग में और 71% मैंने Vivo पे चालू किया था। और यहाँ पर जो बैटरी का डिफरेंस देखोगे ना दोनों के अंदर 1% का, मतलब ये 22%, ये 23% हो गया। अब मैंने क्या किया, आधे घंटे के लिए ना YouTube पर 4K का कंटेंट प्ले कर दिया। जैसे ही वो खत्म हुआ अभी मैंने 4K 30 fps पर आधे घंटे के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब जैसे ही खत्म हुआ, अब यहाँ पर बैटरी देखोगे जो डिफरेंस निकल कर आया, मतलब iQOO पर 57% की बैटरी थी, 43% का डिफरेंस देखने मिल रहा है। SSD दोनों फोन में दिख जाती है, मतलब कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो उसके बाद में एक 11GB की फाइल को मैंने कॉपी पेस्ट किया। उस सिमिलर फाइल ने दोनों के अंदर जो कॉपी पेस्ट की स्पीड थी ना ऑलमोस्ट सिमिलर कही, मैं कहूंगा सेम स्पीड पर निकल कर आई। बट iQOO में ना मैं कहूंगा 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास थोड़ा जल्दी कॉपी पेस्ट हो गया। डोंट नो क्या रीजन था, बट ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर देखने मिली। जबकि ना आप UFS 2.2 की स्टोरेज देखोगे ना आपको Vivo के स्कोर में थोड़े ज्यादा बेटर स्कोर देखने मिल रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर 1 मिनट का कोई बड़ा डिफरेंस था नहीं। फिर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा, जिसके अंदर है ना, मतलब एक वीडियो थी सेम क्लिप हम लोगों ने दोनों में डाली VN एडिटर के अंदर, उसके अंदर सेम उसको कट लगाए, सेम ग्राफिक्स ऐड करे, के बाद में स्लोमो करने के बाद में उस वीडियो को जब रेंडर किया हम लोगों ने, सेम स्पीड निकल कर आई, मतलब रेंडरिंग को लेकर 12 मिनट 20 सेकंड के अंदर दोनों फोन रेंडर कर देते उस फुटेज को। अब जब बैटरी का डिफरेंस देखोगे ना, iQOO आ गया 41% पर और Vivo आ गया 15% पर, बट हाँ हमने 71% पर T3 की टेस्टिंग चालू करी थी। तो जो डिफरेंस आप देखोगे ना, iQOO के अंदर 59% की बैटरी का डिफरेंस देखने मिला, और Vivo की बात करोगे तो वहां पर 56% का, मतलब 3% बैटरी ज्यादा iQOO के अंदर देखने मिलती है। तो दोनों में सब में सेम स्पीड करने के बाद में, सेम एप्लीकेशन चलाने के बाद में यहाँ पर iQOO ने 3% बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा निकाल के दिया। पर है ना यहाँ पर मैं कहूंगा रियल सिनेरियो के हिसाब से कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, दोनों सेम परफॉर्म करते हैं। और वैसे ये सारी टेस्टिंग है ना ऑलमोस्ट 4.5
घंटे के कंटिन्यूस टास्क में हम लोगों ने परफॉर्म करी थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जब इसे यूज करोगे डेली लाइफ के हिसाब से, दोनों ही फोन सेम बैटरी परफॉर्मेंस निकाल के देंगे। आप आराम से मतलब दोनों फोन को एक दिन के ऊपर आराम से चला सकते हो, इवन एक दिन आराम से चला सकते हो। बट जब गेमिंग करोगे तो ऑफकोर्स वहां पर आपको चेंजेस थोड़े से अलग देखने मिलेंगे। और रही बात गेमिंग परफॉर्मेंस में, दोनों ही फोन स्मूथ 60 की ग्राफिक सेटिंग्स अनलॉक करके देते हैं। अंडर 20,000 में एक बेस्ट ऑप्शन है ये दोनों ही फोन, आपको मैं कहूंगा। लेकिन यहाँ पर जब बात करोगे ना परफॉर्मेंस को लेकर, तो दोनों की 60 FPS की परफॉर्मेंस भाई मुझे दोनों की अच्छी लगी है। स्टेबिलिटी हो गई, ग्राफिक्स को लेकर हो गए, तो दोनों 60 FPS अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। iQOO Z9 पे भी अच्छे खासे स्टेबल FPS आते हैं 20,000 की प्राइसिंग के हिसाब से, और Vivo के अंदर भी 60 FPS की स्टेबिलिटी 20,000 के हिसाब से काफी अच्छी निकल कर आती है। दोनों फोन का अलग अलग गेमिंग रिव्यू कर दिया है। डिटेल FPS अगर देखना चाहते हो तो वो वीडियो ना आपको मिल जाएगी गेमिंग पाठशाला पर, चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा, वहां से आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और रही बात एल्गाटो सपोर्ट, दोनों ही फोन नहीं करते, बाईपास चार्जिंग दोनों ही फोन सपोर्ट नहीं करते। इनकेस अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। और दोनों पे VC चैम्बर कूलिंग वगैरह आता है, लेकिन दोनों फोन अपने हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठाक ही गर्म होते हैं, मतलब गर्म नहीं कहूंगा, नॉर्मल हीट की तरफ जाते हैं। और दोनों के अंदर 5G कनेक्शन का देखोगे तो भाई दोनों सेम 5G बैंड्स के साथ में, वाईफाई की कनेक्शन भी सेम है, वाईफाई 6 हो गया, ब्लूटूथ भी सेम आता है। दोनों के अंदर NFC भी नहीं है। एक एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है Vivo T3 के अंदर, IP54 की रेटिंग दोनों के अंदर सेम आती है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में सेम मिलता है, सेम पोजीशनिंग पर भी मिलता है। और इवन अनलॉक करोगे जो स्पीड है जो दोनों के अंदर ही सेम निकल कर आती है। अभी डिस्प्ले देखोगे 6.67 इंचेस का FHD प्लस AMOLED 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में 300 टच का रिस्पॉन्स रेट हो गया, 1800 पीक ब्राइटनेस दोनों ही फोन पर मिलती है सेम। यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। डिस्प्ले ड्रैगन टेल स्टार 2+ प्रोटेक्शन आती है, वो भी दोनों में सेम है। नेटफ्लिक्स पर हो गया, यूट्यूब पर हो गया, HDR कंटेंट आप दोनों के अंदर सेम प्ले कर सकते हो। और दोनों की जो कलर वाइब्रेंस कहूंगा भाई दोनों में सेम निकल कर आता है। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा मेजर फर्क देखने नहीं मिला। और यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, दोनों का ही भी जो आउटपुट है वो भी सेम है। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा एक हल्का सा क्या लगा iQOO के अंदर है ना, थोड़ा सा बहुत 0.1% कहूंगा बेस लगता है, लेकिन जो Vivo के अंदर है ना 0.1% कहूंगा लाउडनेस हल्की सी ज्यादा फील होती है। पर भाई दोनों ऑलमोस्ट मैं कहूंगा फिर भी सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में भी ये दोनों फोन सेम लेकर आते हैं। FunTouch OS 14 दोनों के अंदर मिलता है। इवन सॉफ्टवेयर अपडेट भी देखोगे 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी पैचेस दोनों में के अंदर सेम मिलती है। जितना भी लगा लो वही सेम निकल कर आता है। यहाँ पर मतलब सेम एप्लीकेशन पहले से प्री इंस्टॉल्ड है। आप जो रखना चाहते हो हॉट एप्स हॉट गेम्स दोनों के अंदर ही आती है, आपको रखना है नहीं रखना डिसेबल वगैरह सब कुछ कर सकते हो। और अगर देखोगे ना परफॉर्मेंस को लेकर वो भी दोनों के अंदर मैं कहूंगा सेम निकल कर आता है। कैमरास की बात करोगे तो दोनों के अंदर नेम सेम है, बस एक चीज अलग है। Vivo के अंदर है ना आपको एक एक्स्ट्रा फ्लिकर सेंसर लेंस मिलता है जो फ्लिकरिंग वगैरह रिमूव करने में कह सकता हूँ काम कर सकता है, बट आता है बेसिकली कुछ लोगों के काम में हो सकता है। बाकी सेंसर टाइप भी इवन Sony IMX 882 आता है, दोनों के अंदर वो भी सेम आता है। इवन फ्रंट सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल दोनों में आता है सेम। अगर आप 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो दोनों ही फोन पर वो भी सेम आती है। क्वालिटी भी एकदम सेम देखने मिलती है। 1080p 30 FPS फ्रंट कैमरा पर वो भी दोनों के अंदर सेम देखने मिलता है। कलर्स वगैरह कहूंगा डिटेल्स कहूंगा दोनों के अंदर वो भी सेम आता है। अगर हम लोग बात करेंगे फोटोज सैंपल्स और सेल्फीज को लेकर तो यहाँ पर साइड बाय साइड हमने बहुत सारे फोटोज खींच के देखे। और एक चीज है, अगर आप फर्क निकालना चाहोगे तो ही फर्क निकाल सकते हो, वरना वो भी यहाँ पर कहूंगा दोनों के अंदर सिमिलर ही परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा 19-20 वाला बातचीत है। समटाइम Vivo के अंदर सेल्फी थोड़ी सी बेटर आती है, ह्यूमन सब्जेक्ट थोड़े से बेटर देखने मिलते हैं, बट iQOO कभी कभी डिटेलिंग कहीं कहीं अच्छी निकाल के दे देता है। तो लाइक यहाँ पर मैं कहूंगा 18-20 वाला बातचीत है, बस इतना ही फर्क निकल कर आता है। समटाइम ये बेटर है ह्यूमन सब्जेक्ट पे, कलर्स वगैरह में Vivo थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है, इतना मैं कह सकता हूँ लो लाइट में खास करके। लेकिन अगर आप लेते हो दोनों का कैमरा परफॉर्मेंस ओवरऑल सिमिलर निकल कर आता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूंगा यहाँ पर जो कंपैरिजन है जो डिटेलिंग हुई है दोनों की सेम हुई है, मतलब यहाँ पर सेम था सब कुछ। लुक्स को छोड़ोगे बाकी सारी चीजें सिमिलर निकल कर आ रही थी। बस कुछ चीजों में जो परफॉर्मेंस में कहूंगा या कैमरा में कहूंगा एक्चुअली में T3 में स्किन टोन थोड़े से बेटर लगे मुझे, पर iQOO में परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी कहूंगा गेमिंग में खासकर वो थोड़ी सी बेटर लगी। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना दोनों फोन का ही भाई एकदम सिमिलर निकल कर आता है। अभी यहाँ पर आप लोगों के ऊपर मैं चीजें छोड़ता हूँ, iQOO या फिर Vivo, क्यों और किस लिए, बस वो एक बार कॉमेंट में जरूर शेयर कर देना। और नेक्स्ट कौन से फोन का कोई कंपैरिजन डिटेल में देखना है या चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख के बता देना, मैं वो वीडियो पे आप लोग के लिए फटाफट काम करने बैठ जाऊंगा। बाकी मैं मिलूंगा और इसी तरीके के सेम वीडियोस में तो नहीं मिलूंगा, अलग मिलूंगा। टेक केयर, टाटा, बाय।